कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठी कर गह्यों। हनुमान जी ने अपने हृदय में विचार कर श्री रामचंद्र जी की अंगूठी नीचे गिरा दी, मानो अशोक वृक्ष ने अंगार डाल दिया हो। उसको देख उठाकर सीता जी ने हाथ में लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चिते मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीति को सके अजय रघुराई, माया ते अस रची न जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण वर्णन लागे, सुनत ही सीता कर दुख भागे। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि ही ते सब कथा सुनाई। तब मनोहर अंगूठी देखकर, जिस पर सुंदर राम नाम लिखा था और वह बहुत सुंदर थी, तब मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ। और जब पहचान लिया, तब आनंद और शोक से मन में घबरा गई। फिर विचारने लगी कि रघुनाथ जी तो अजेय हैं, उनको कौन जीत सकता है। माया से तो ऐसी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी अनेक विचार करने लगी तो हनुमान जी वृक्ष पर से बोले। हनुमान जी रामचंद्र जी का गुण वर्णन करने लगे, जिसे सुनते ही सीता जी के दुख दूर हो गए। उन्होंने आदि से सब कथा कह सुनाई और सीता जी मन लगाकर सुनने लगी। उसे सुनकर सीता जी बोली कि जिसने कानों को अमृत के समान यह कथा सुनाई है, वह आकर प्रकट क्यों नहीं हो जाता। तब हनुमंत निकट चली गयऊं, फिर बैठी मन विस्मय भयऊं। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य सबत करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कहाँ सही दानी। नरवानर ही संग कहूं कैसे, कही कथा संगति भई जैसे। तब हनुमान जी समीप चले गए तो सीता जी फिर कर बैठ गई और मन में संदेह हुआ। हनुमान जी बोले, हे माता, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैं रामचंद्र जी का दूत हूं। हे मां, यह अंगूठी रामचंद्र जी की है। रामचंद्र जी ने तुमको पहचानने के लिए दी है। यह सुनकर जानकी जी ने कहा, कहो नर और बानर का साथ कैसा। तब हनुमान जी ने सब कथा कही। हनुमान जी के यह प्रेम सहित वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया और जान लिया कि यह मन कर्म वचन से कृपा सिंधु राम जी का सेवक है। भगवान राम जी का सेवक जानकर बहुत प्रीति बढ़ी, नेत्रों में जल भर आया, रोमावड़ी खड़ी हो गई। हे हनुमान, विरह रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको तुम नौका रूप हो गए। तुम्हारी बलि जाऊं, यह कहो कि सुख निदान रामचंद्र अपने छोटे भाई लक्ष्मण समेत कुशल से तो हैं। राम जी तो कोमल चित्त दयालु हैं, तब किस कारण इतनी निष्ठुरता धारण किए हैं। जो स्वामी सेवकों के सुखदाता हैं, वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी ऐसा भी होगा कि स्वामी का कोमल शरीर देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। वचन न आव नयन भरी बारी, अहो नाथ मोहि निपट विसारी। देख विरह व्याकुल अति सीता, बोले कपि मृदु वचन विनीता। सीता जी के मुख से वचन नहीं आया और नेत्रों में जल भर आया। वह बोली, आह नाथ, आपने मुझको भुला दिया। तब सीता जी को व्याकुल देख हनुमान जी यह मधुर वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सो कृपा निकेता। जनी जनी मानहु मनऊना, तुम ते प्रेम राम कह दूना। हे माता, रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित कुशल से हैं, परंतु कृपा निधान राम जी केवल तुम्हारे दुख से दुखी हैं। हे माता, खिन्नता मत करो, तुमसे राम जी का दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर रघुनाथ जी के संदेश को सुनो। ऐसा कहकर हनुमान जी गदगद कंठ हो गए और नेत्रों से जल भर आया। राम जी के वियोग
कहा है, सुनो राम जी ने वियोग कहा है, सुनो सीता, सारी वस्तुएं तुम्हारे वियोग में विपरीत हो गई। नए लाल कोमल पत्ते अग्नि के अंगारे हो गए। रात्रि काल रात्रि के समान तथा चंद्रमा सूर्य के समान है। कमलवन भालों के वन के समान है। बादलों से जल मानो गर्म तेल बरसता है। जिस वृक्ष के नीचे रहता हूं वही दुख देता है, और तीनों प्रकार की वायु सर्प के श्वास के समान लगती है। कहने से भी कुछ दुख घट जाता है, पर किससे कहूं, यह कोई जानता नहीं है। हे प्यारी, मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व एक मेरा ही मन जानता है। यह मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है। इतने ही में प्रीति रस को जान लो। प्रभु रामचंद्र जी का संदेश सुनते ही सीता जी प्रेम में ऐसी मग्न हो गई कि उनको अपने देह की भी सुधि न रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। उरानहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु विकलाई। तब हनुमान जी कहने लगे, हे माता, सब सेवकों के सुखदाता श्री राम जी का स्मरण कर हृदय में धीरज धरो और मेरे वचन को सुनकर व्याकुलता छोड़ दो। राक्षस पतंग के समान हैं और रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धीरज धरो और राक्षसों को भस्म हुआ जानो। जो रघुवीर होत सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। रामबान रवि उदय जानकी, तम बरूथ कहाँ यातु धान की। श्री रघुनाथ जी ने तुम्हारी सुधि पाई होती तो देर नहीं करते। हे मां, रामचंद्र जी के बाण रूपी सूर्य का उदय इस अंधकार रूपी राक्षसों के समूह को नाश करने वाला है। हे माता, मैं तुमको अभी ले चलता, परंतु क्या करूं, रामचंद्र जी की आज्ञा नहीं है। राम जी की सौगंध से सत्य कहता हूं, कुछ दिन और धीरज धरो, फिर बानरों समेत रामचंद्र जी आएंगे। वे राक्षसों को मारकर तुमको ले जाएंगे और नारद आदि प्रभु का यश गाएंगे। तब जानकी जी ने कहा, क्या सब बानर तुम्हारे ही समान हैं? यहाँ के राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति रणधीरा। सीता मन भरोस तब भयऊं, पुनि लग रूप पवन सुत लयऊं। मेरे मन में बड़ा संदेह है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने शरीर को प्रकट किया, जो स्वर्ण के पर्वत के समान विशाल पराक्रम से भरा अत्यंत भयंकर और रणधीर था। तब सीता जी के मन में भरोसा हुआ। तब हनुमान जी ने फिर से छोटा रूप धर लिया। उन्होंने कहा, हे माता, यद्यपि बानरों के बल और बुद्धि की बड़ाई कुछ नहीं है, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। मन संतोष सुनत कपिवानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हों तात बल बुद्धि निधाना। हनुमान जी की भक्ति, प्रताप, तेज और बल से युक्त वाणी सुनते ही जानकी जी के मन में संतोष हो गया। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और बुद्धि के निधान हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहीं सदा रघुनायक छोहूं। करहीं कृपा प्रभु अश्वनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के समुद्र हो जाओ, तथा तुम पर राम जी सदा कृपा करते रहें। ऐसा वचन कानों से सुनकर हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायऊ पद सीसा, बोले वचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत भयो में माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। सुनि मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चर भारी। बारंबार सीता जी के चरणों में सिर झुकाकर हनुमान जी हाथ जोड़कर यह वचन बोले, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता, यह बात प्रसिद्ध है।
हे माता, सुनो, वृक्षों में सुंदर फल लगा देखकर मेरी भूख बढ़ गई। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, इस वन की रखवाली बड़े बड़े राक्षस योद्धा करते हैं। यह सुनकर हनुमान जी बोले, हे मां, हमें उन राक्षसों का डर नहीं है। यदि आप मन में सुख माने तो मैं जाकर फल खा आऊं। तब हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, हे तात, जाओ और राम जी का चरण हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। चले आए सिर बैठे बागा, फल खाए तरु तोरन लागा। रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे कछु जाए पुकारे। मस्तक नवा हनुमान जी चले और बाग में प्रवेश कर फल खाने लगे तथा वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से रक्षक थे। हनुमान जी ने उन रखवालों में कुछ को मार डाला और तब कुछ भागकर रावण के पास जाकर पुकारने लगे।